हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। चलिए, आजकल बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसको जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम कौन-सा आता है? तो बच्चे तो सॉफ्टवेयर में जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या पब्लिशर ये सब तो जान रहे हैं। अब अचानक से सीपीयू जो है वो कभी डिस्प्ले जो है मॉनिटर का आना बंद हो जाता है। तो ये सब छोटा-छोटा जो क्राइटेरिया है वो उसके लिए क्या होता है, बच्चे नहीं जान पाते हैं कि क्यों आता है ऐसा प्रॉब्लम, या कभी पावर केबल से लाइन नहीं जा पाता है। अब उसके लिए हमें फिर सीपीयू को लेकर बच्चों को जाना पड़ता है इंजीनियर के पास, और इंजीनियर क्या करते हैं कि उनको जो है तुरंत में ठीक कर के और उनसे पैसा। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है जिसे हम देखेंगे कि किस वजह से आपका डिस्प्ले नहीं आता है, या पावर केबल की वजह से कंप्यूटर कभी-कभी रीस्टार्ट हो जाता है, या फिर आपका जो है एसएमपीएस खराब होने की वजह से भी आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। तो ये सब कॉमन चीज जो आप देख कर करके और जान सकते हैं और सीख सकते हैं, और खुद से जो है आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे अपने से खुद से उसको सही कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं सीपीयू में कैसे किया जाता है उसको। सबके अंदर में किस तरीके का यानी कौन-कौन सा जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है, और कौन-कौन सा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सीपीयू के कैबिनेट को हम ओपन कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको देखिएगा सीपीयू को जो है यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ पे जो है रख देते हैं। अब सीपीयू के अंदर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखना है कि ये जो देख रहे हैं ये जो है एसएमपीएस है, जो आपको क्या करता है या स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी इसमें जितना भी जो है आप जो बिजली इलेक्ट्रिक जो आता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर करके आउटपुट क्या करता है वो देता है। और इसके अंदर यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका इसका जो है एसएमपीएस का वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका रैम है, और रैम में ये देखिए यही आपका रैम है। जो कभी-कभी क्या होता है, देखिए अभी इस रैम पे कितने डस्ट पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं खुद से। तो होता क्या है कि जब रैम के अंदर डस्ट होते हैं, पड़े हुए रहते हैं, जो इसके अंदर जो परत होती है, ये क्या होता है, इस पे डस्ट आ जाते हैं। तो आपका ध्यान से समझिएगा, आपका जो है डिस्प्ले जो है आपका यानी सीपीयू चालू रहेगा, ऑन रहेगा, बट मॉनिटर में आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि किसी जगह जाने से अच्छा क्या है कि आपको सीपीयू का कैबिनेट ओपन कर करके और रैम को आपको निकाल लेना है, और निकालने के बाद इसे जो है आपको क्या करना है, साफ कर लेना है, यानी किसी भी चीज से, ब्रश या किसी भी चीज से। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, एक रबर का यूज करना है, जो रबर अक्सर मिटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बचपन में। और इससे भी आप क्या कर सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं, ये जो परत देख रहे हैं, इस पे आपको क्या करना है, रबर से इस तरीके से आपको ऐसे घस देना है, साफ कर देना है। जैसे आप इसको घस दीजिएगा तो इस पे जितने भी गर्दे होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, और जो भी डस्ट होंगे वो हट जाएंगे। फिर से वापस आपको क्या करना है कि आपको अपने मदरबोर्ड में इसको अटैच कर दीजिएगा, तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा। ये एक मेजर कारण होता है जो आपका डिस्प्ले अगर गायब हो, तो सबसे पहला ऑप्शन इसका हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा। चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि ये होता है आपका जो है मदरबोर्ड का फैन होता है। जो फैन जो है क्या करते हैं कि इसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि मदरबोर्ड के अंदर में यहाँ पे इसके अंदर में प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। प्रोसेसर जो है यहाँ पे आपका प्रोसेसर, जो आपका जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोसेसर जो होता है वो इस जगह पे लगा होता है, और इसी जगह पे आप जाकर के जो है यहाँ पर सेट कर करके और इसे लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद फिर इसके ऊपर से आप जो है यानी सीपीयू के फैन को यानी सेट कर देते हैं, ताकि ये फैन जब भी चलता है तो प्रोसेसर जो हीट होता है तो उसको क्या करता है कि वो ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक बैटरी टाइप का लगा हुआ है, जिसको हम लोग बायोस बैटरी कहते हैं, जो सिस्टम बंद होने के बाद भी आप देखिएगा कि डेट एंड टाइम जो है वो अक्सर चलता रहता है, तो वो इसी के लिए जो है यूज किया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे एक जो है आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जिसको हम लोग एसएसडी के नाम से जाना जाता है।
तो ये जो है आपको क्या करता है, तुरंत कंप्यूटर को ऑन करने का और स्टोरेज करने का क्षमता जो। और दूसरा आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला भी हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, जो लगभग कितने जीबी का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 160 गीगाबाइट का है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका भी पहले यानी यूज होता था, मगर अब जो है जितना भी एसएसडी कार्ड के लिए ये जो है एसएसडी जो है हार्ड डिस्क का यूज किया जा रहा है, ताकि आपके सिस्टम को ज्यादा से तुरंत से स्टार्ट कर सके और जो है आप फास्ट काम कर सके। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट है, फिजिकल जितने भी कंपोनेंट है, वो जुड़े होते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड से, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड में जितने भी वायर होते हैं, चाहे वो आपका एसएमपीएस का वायर हो, तो यहाँ से एसएमपीएस का वायर जो है देखिएगा यहाँ पे कनेक्शन है। उसके बाद जो है एसएमपीएस का वायर जो है यहाँ पे देखिएगा हार्ड डिस्क का कनेक्शन है। अब कभी कभी होता क्या है कि स्टोरेज क्षमता जो है वो नहीं शो कर पाता, तो आपको कुछ नहीं करना है, हार्ड डिस्क का जो ये वायर है इसको आपको प्लग को निकाल देना है, और इससे जो है आप क्या कर दीजिएगा, इसको साफ कर दीजिए या फूंक दीजिए, और फिर से वापस जो है इसके हार्ड डिस्क में आपको क्या कर देना है कि इसे अपने से सेट कर देना है। तो इसके ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो होता है वो कभी कभी मदरबोर्ड के वजह से होता है। तो मदरबोर्ड में आपको यहाँ पर देखिएगा कि ये जो वायर है एसएमपीएस का, इस वायर को निकाल कर करके और अच्छे से फिर से प्लगिंग कर दीजिएगा, तो इसके वजह से भी आपका रीस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि करप्ट कर गया है, तो उसको जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा यानी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ रैम है, यहाँ पर भी रैम है, तो रैम जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपका बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कौन है, P4 है, P3 है, जो भी हो, तो उसके ऊपर जो है यानी रैम का जो है सेट किया जाता है, या प्रोसेसर के ऊपर जो है वो सेट किया जाता है। उसके बाद जब आप सीपीयू को कैबिनेट को जैसे ओपन कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे पीछे में देखिएगा कि जो एसएमपीएस का भी एक फैन होता है, जो आपको क्या करता है कि जितना भी होता है एयर जितना गर्म वो सबको बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे पावर केबल जो है वो बटन का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे PS2 माउस का बटन का यूज किया जाता है, यहाँ पे VGA केबल का यूज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी, यानी अगर आप जो है माउस यूएसबी वाला है तो इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैन जो देख रहे हैं कि अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन आया हुआ तो इसका यूज किया जा रहा है। फिर यहाँ पर यूएसबी, यहाँ पर ऑडियो वीडियो जैक। तो अगर आपको फॉर्मेट कंप्यूटर जानना है तो प्लीज कैसे ओएस को अगर आप डाला जाता है, कैसे ओएस को डाला जाता है, तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर सीखना तो मैं आपके लिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर